सो लेट्स स्टार्ट। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 रोटेशनल मोशन पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर हमने थोड़ा स्टडी किया था प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट को, और उससे रिलेटेड हमारे जितने भी पैरामीटर्स होते हैं इन द एक्सटेंडेड बॉडी के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने वाले, तो वी हैव स्टडीड दोज पैरामीटर्स एंड वी हैव सीन द कंडीशन ऑफ आर रोलिंग। ठीक है, फिर हमने रोलिंग से रिलेटेड एक कंस्ट्रेंट रिलेशन पढ़ा था, फिर उसके अंदर भी विद दैट कंस्ट्रेंट रिलेशन ऑल्सो वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन टू इट। सो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का प्लान है, वी आर गोइंग टू डू न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसा कि हम लोगों ने लीनियर मोशन में देखा था कि एक जो बॉडी होती है वो अपने आप को रेजिस्ट करती है कोई भी एक्सटर्नल चेंज को। आप एक मास रखा हुआ है यहाँ पे, इस मास को, दिस मास की अभी जो स्टेट है इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, कोई मूव नहीं कर रहा। अब आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, दिस मास इज गोइंग टू रेजिस्ट दैट एक्सटर्नल फोर्स। ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इनर्टनेस और दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द इनर्शिया। तो लीनियर मोशन में जब मेरा लीनियर मोशन में जो होता है वो मेरा मास होता है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग माई इनर्टनेस ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, और जो रोटेशनल मोशन में होता है कि अगर यही फोर्स मेरा इसको किस तरीके से रोटेट करेगी, इस मास को किस तरीके से, ये मास अपने आप को किस तरीके से रेजिस्ट करेगा रोटेशन के लिए, सो उसको मैं बोलूँगा इस फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये जो मास है, सपोज सेम मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने मास पे, तो ये मास किस तरीके से इसके बॉडी के रोटेशनल मोशन को रेजिस्ट करेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखेंगे वी आर गोइंग टू सी कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द एक्सटेंडेड बॉडीज़, इसका न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और देन वी आर गोइंग टू डिराइव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बेसिक एक्सटेंडेड बॉडीज़। ठीक है, और ये जो एक्सटेंडेड बॉडीज़ का निकालेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट फॉर देयर एक्सेस ऑफ रोटेशन, सिमेट्रिक एक्सेस ऑफ रोटेशन, सिमेट्रिक एक्सेस के अबाउट हम लोग इन सारी बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस रिंग देखेंगे, डिस्क देखेंगे, ट्रायंगुलर लेमिनार देखेंगे, रॉड देखेंगे, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस, कोन देखेंगे, सो वी आर गोइंग टू सी ऑल दोस एक्सटेंडेड बॉडीज़। ठीक है, फिर हम देखेंगे थ्योरम। अभी तक हम यहाँ तक जो हमने देखेंगे वो हम देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मैं निकाल रहा हूँ अबाउट द सिमेट्रिक एक्सेस। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट सम अदर एक्सेस, तो उसके लिए एक तरीका होता है, आई डू द इंटीग्रेशन अगेन। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आई फाइंड आउट दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम अदर एक्सेस। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है, देर आर टू थ्योरम्स विच आर कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इन थ्योरम से भी लगा के हम लोग डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे विद सम अदर एक्सेस। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी दीज टू थ्योरम्स। ठीक है, इनका डेरिवेशन देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दीज टू थ्योरम्स। फिर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का, जो कि हमारे को ये बताता है अगर मेरा पूरा का पूरा मास कितना दूर कंसनट्रेटेड है फ्रॉम माई, अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी ऑफ दिस एक्सटेंडेड बॉडी इज देयर एंड इट्स रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन मेरा बताएगा अगर मैं इस पूरी बॉडी को इन कंसनट्रेट कर दूँ एक मास पे, ठीक है, वो मेरा सेम इनर्शिया कितने दूर पे बनाएगा। ठीक है, अगर सपोज इसका इनर्शिया आई था, तो मैंने इस पूरी बॉडी को आई जस्ट पुट इट इन द स्मॉल मास। ठीक है, इस पूरी बॉडी को मैंने स्मॉल मास में कंसंट्रेट कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये कितना दूर है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू टेल माई रेडियस ऑफ जायरेशन बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले हमारे क्लास लेक्चर में 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे, दीज 3 क्वेश्चंस वर लेफ्ट, सो विल सी दोज क्वेश्चंस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक दिस सेट ऑफ डिस्क है। ठीक है, इसका इनर रेडियस है r विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, और इसका आउटर है दैट इज़ डूइंग अ प्योर रोलिंग ऑन दिस सरफेस। ठीक है, दैट इज़ डूइंग अ प्योर रोलिंग ऑन दिस सरफेस। अब मेरे को बताना है, I've been asked to tell we have been asked the velocity। ठीक है, velocity of center बतानी है, velocity of my center, this vc बतानी है। ठीक है, so now ये जो है मेरा this velocity जो होगी मेरी v, that is nothing but velocity of my center plus omega into this r। ठीक है, ये r, और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बिकॉज ऑफ रोलिंग vc डिवाइडेड बाय r। r कौन सा, ये कैपिटल R। ठीक है, कैपिटल R। ठीक है, बिकॉज द रोलिंग इज हैपनिंग हेयर, तो यहाँ पे इस पॉइंट को मेरा रेस्ट पे है, तो इस पॉइंट को किस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, वी सी इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया वी सी बाई आर प्लस ये मैंने आर यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो मेरा यहाँ पे आ गया वी सी मैंने बाहर निकाल दिया, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू वी। ठीक है, इंटू इज इक्वल टू वी, तो मेरे को यहाँ से वी सी ही निकालना है, तो मैं इसको नीचे ले जाऊँगा, आई विल गेट द आंसर। ठीक है, ये मेरे को वी सी ही निकालना था। सेम इसी के बेसिस पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बॉल्स हैं, दीज बॉल्स आर रोलिंग, ये ओमेगा से, दिस इज़ माई
ओमेगा 1 इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा 2, ठीक है। मेरे को वेलोसिटी बतानी है ऑफ दिस पॉइंट आर की वेलोसिटी बतानी है, एंड आई बीन आस्क्ड द वेलोसिटी, इसकी रोटेशनल वेलोसिटी बतानी है ओमेगा 2, ठीक है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसकी सपोज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है जो कि गिवन है। और तीसरा मेरे को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी की विद रिस्पेक्ट टू क्यू, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मेरे को बतानी है। सो पहले देखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू दैट दिस बेल्ट इज रोलिंग, बेल्ट रोल कर रही है, तो बेल्ट का ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट ये सारे मेरे स्टेशनरी होंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट मेरे वेलोसिटी की जीरो होगी। तो फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी विल बी दिस इज ओमेगा 1 r1, ठीक है। इस पॉइंट की वेलोसिटी इज माई ओमेगा 1 r1 एंड दैट इज इक्वल टू इसकी, सो ये वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, जो होगी ये जो डिस्क है, डिस्क की वेलोसिटी कितनी होगी इसकी ओमेगा 1 r1, तो ओमेगा 1 r1 जो कि हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन में पढ़ा था, यही वाली वेलोसिटी मेरी इसके साथ होगी, ठीक है। तभी ये दोनों रेस्ट पे रहेंगे ना। ये मेरा रोल कर रहा है, बेल्ट रोल कर रहा है, मतलब कि जो बेल्ट का ये वाला पॉइंट है उसकी भी स्पीड इस डायरेक्शन में वही है जो इस डिस्क की यहाँ पे स्पीड होगी। तो यहाँ पे डिस्क की कितनी स्पीड है मेरी ओमेगा 1 r1, ठीक है। सेम मेरी बेल्ट की होगी यहाँ पे ओमेगा 1 r1। तो मेरी आर की स्पीड कितनी हो जाएगी, बिकॉज दिस इज एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, तो मेरी आर विद अ स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो मेरी आर की स्पीड हो जाएगी वी आर, दैट इज ऑल्सो ओमेगा 1 r1, ठीक है। और यही स्पीड मेरी यहाँ पे होगी, दैट ऑल्सो इज हैविंग द सेम स्पीड। तो यहाँ पे इसकी स्पीड अगर मैं देखूँ तो इससे कितनी आ रही है, ओमेगा 2 इंटू r2 करूँगा मैं, दैट इज व्हाट द स्पीड, एंड द स्पीड शुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 r1। यहाँ से मेरा ओमेगा 2 भी आ जाएगा, ओमेगा 2 कम्स आउट टू बी ओमेगा 1 r1 डिवाइडेड बाय r2, ठीक है। यहाँ से मेरा ओमेगा 2 आ गया और यहाँ से मेरी r की भी आ गई थी। अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी की एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो पॉइंट पी के ऊपर सो देयर इज़ नो लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो, लीनियर एक्सेलरेशन कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, स्टेशनरी है। इसके ऊपर और कौन सी होगी, टेंजेंशियल और नॉर्मल। टेंजेंशियल क्या है, दिस इज मूविंग विद ओमेगा, तो नो कोई अल्फा नहीं है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं है इसमें, ठीक है, बिकॉज अल्फा कोई भी नहीं है इसमें। So this here my alpha is 0, so at is 0, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0, तो यहाँ पे p की जो है बस एक नॉर्मल एक्सेलरेशन है इन दिस डायरेक्शन। तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर r1 लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट इज माई सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। सेम वे q की अगर मैं लिखूंगा तो q पे भी मेरी क्या है, यहाँ पे ओमेगा से मूव कर रहा है, दिस इज रोटेटिंग विद ओमेगा, तो इसकी अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है, नो चेंज इन ओमेगा, तो अल्फा 0। सेम वे इसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो 0, तो मेरा q जो होगा इसके पास भी बस एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी इस डायरेक्शन में। सो नाउ मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q निकालनी है, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q को, q को रेस्ट पे मानते हैं, q को रेस्ट पे माना, तो इसके ऊपर मैंने ये इधर ओमेगा स्क्वायर r लगा दी r2, ठीक है। सेम वे मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँगा ओमेगा स्क्वायर r2, तो अब p की कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर r2 ओमेगा 2 स्क्वायर r2 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर r1। अब ओमेगा 2 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, दिस वैल्यू वी जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर एंड गेट आर आंसर, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। हमने वही किया है, यहाँ पे वैल्यू निकाली और हमारा आंसर आ गया ये, ठीक है। वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 हेयर, ओमेगा 2 की वैल्यू डाल दी एंड द डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, आई डायरेक्शन में, राइट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेरी डिस्क है दैट इज़ रोटेटिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रोटेट कर रही है। मेरे को इक्वेशन निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ माय इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इट इज़ मूविंग विद ओमेगा हेयर एंड इट इज़ गोइंग विद अ वेलोसिटी हेयर। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, स्पेस में वो वाला पॉइंट जिसके अबाउट जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये ओमेगा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे तो ये जो ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर ही कोई ना कोई पॉइंट होगा वेलोसिटी के, अब वो इधर तो डायरेक्शन में कहीं नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे तो सपोर्ट कर रही है वाली वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली इट शुड बी समवेयर यहाँ से ऊपर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा। अब मेरे को उसका लोकस बताना है, दैट मीन्स उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशनशिप बतानी है और दो कंडीशन दे रखी है इन दोनों कंडीशन में। पहली कंडीशन में क्या दे रखी है, मेरी जो डिस्क है वो एक्सेलरेट कर रही है, इफ़ इट्स मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पहले में जो मेरी डिस्क है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो फॉर इंस्टेंस कोई पॉइंट है मेरा इंस्टेंटेनियस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस पर क्या होगी, मेरी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है मेरा फॉर माई इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे क्या है मेरा, जो जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज द एक्सेलरेशन इज देयर, तो जिसकी वजह से मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी चेंज करेगा, जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा फिर, ठीक है। ये समझ में आया कि यहाँ पे मेरा
इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, इसी डायरेक्शन में ओमेगा आर और ओमेगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है। और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो जो कोऑर्डिनेट मेरे सेंटर का होगा, ठीक है, सपोज दिस इज एक्स, और यहाँ पे जहाँ पे भी कहीं पे होगा दैट इज माई वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज इधर आया तो मैं लिख दूंगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एज बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मेरा पहले कह रहा है बॉडी मेरी एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, तो मेरा दैट मीन्स वी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो वी इज इक्वल टू ओमेगा आर अगर मैं लिखूंगा तो माई वी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है। और मेरा जो डिस्क है दैट इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट ओमेगा, या ओमेगा कॉन्स्टेंट है मेरा, बट वी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है, वी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो वी चेंज होगा तो मेरा ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो मेरा आर भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है, आर मीन्स ये वाला डिस्टेंस, तो वाई भी मेरा चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट रिलेशनशिप। हम निकालते हैं, पहले में मेरे को दे रखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरे में मेरे को दे रखा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट ये एक्सेलरेट कर रहा है, ओमेगा इज एक्सेलरेटिंग विद अल्फा, ठीक है, ओमेगा इज लीनियर एक्सेलरेशन है, मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओमेगा बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब मेरे को इन दोनों केस में निकालना है। तो पहले वाले केस में सपोज फॉर इंस्टेंस माई डिस्क इज हेयर, तो डिस्क के ऊपर ये मेरा वी है, दिस इज माई ओमेगा आर, तो यहाँ पे जो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वाई, ठीक है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई, ठीक है, ओमेगा इंटू वाई, दिस इज माई, अब v को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, सो दिस इज माई x डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक ये x ट्रेवल किया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax हो गया, ये मेरा इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे क्या होगी, दैट इज √2a और x होगी ये वाली, दिस डिस्टेंस x, ठीक है, जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू अब मैं डाल दूंगा वेलोसिटी की जगह, तो वेलोसिटी की जगह मैंने डाल दी √2ax इज इक्वल टू ओमेगा वाई, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन आ गई, x और y में स्क्वायर किया तो मेरा यहाँ पे इक्वेशन आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये मेरा आ गया पैराबोला आ गया इस तरीके से, जो मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, इट्स अ पैराबोला लाइक दिस, ठीक है, इट्स अ पैराबोला लाइक दिस, राइट। नाउ अब दूसरा देखते हैं, दूसरे केस में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे पहले केस मेरा दूसरे केस में वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बट नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग, मेरा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, सो नाउ ओमेगा एट दिस पॉइंट विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, यहाँ से मेरा ओमेगा इनिशियली जो मेरा, सो स्टार्टिंग तो इसी से करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वाई, तो यहाँ पे v इज कांस्टेंट, v को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब मेरे को ये ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू माई दिस, ये वाली काइनेमेटिक इक्वेशन से, ठीक है, तो ये मेरा 0 है, सो ओमेगा कम्स आउट टू इक्वल टू अल्फा इंटू टी, टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक इसको कितना लगेगा आने में, x है, ये इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी वेलोसिटी से v, तो x बाई वी हो जाएगा टाइम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा अल्फा इंटू एक्स बाई वी, ठीक है, ये मेरा ओमेगा आ गया, तो आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो इनिशियली मेरा है v इज इक्वल टू ओमेगा वाई, ओमेगा की वैल्यू मैंने डाल दी अल्फा एक्स बाई वी, जो कि मैंने यहाँ से निकाली थी, ठीक है, इसको मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ गई एक्स वाई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई अल्फा, जो कि मेरी हाइपरबोला की इक्वेशन है। सो इन दिस केस मेरा जो लोकस बनेगा दैट इज माई पैराबोला, इन दिस केस इट विल बी हाइपरबोला, ठीक है। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर, वी आर गोइंग टू स्टडी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग एक देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी द इनर्शिया क्या होता है, फिर देखेंगे मोमेंट क्या होता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो टर्म है मेरी, मोमेंट और इनर्शिया, ठीक है। पहले हम देखेंगे इनर्शिया, जो कि हमने लीनियर मोशन में भी पढ़ा था, जब हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन देख रहे थे, तो उसके अंदर हमारी ये टर्म आई थी इनर्शिया विद द, जो कि दैट वाज स्टार्टेड बाय गैलीलियो, और उसका जो उसको बिल्कुल द बेस्ट डेफिनेशन और जिसको बहुत ही रिफाइनली प्रोड्यूस किया था, दैट वाज द न्यूटन, ठीक है, विद दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो हम वी आर गोइंग टू सी दैट। एंड सेकंड, दो मोमेंट होता है, मोमेंट का मतलब होता है कि उसकी रोटेशनल टेंडेंसी, ठीक है, रोटेशनल टेंडेंसी को, रोटेशनल इफेक्ट को बोला जाता है मोमेंट, ठीक है। सो अब देखते हैं पहले मोमेंट, इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी अपने आप ना अपनी स्टेट ऑफ चेंज नहीं, अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगी। अगर कोई बॉडी मेरी रेस्ट पे रखी है तो वो रेस्ट पे रखी रहेगी, और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, ठीक है, कोई वो अपने आप चेंज नहीं करेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इनर्टनेस ऑफ द बॉडी। और उसके ऊपर अगर मैं फोर्स भी लगाऊंगा ना तो वो रेजिस्ट करेगी, ठीक है। अगर ये रेस्ट पे रखी हुई है, अगर दिस बॉडी इज़ एट रेस्ट, ठीक है, तो अभी मैं इस पर फोर्स भी लगाऊंगा तो दिस बॉडी इज़ गोइंग टू रेजिस्ट, ठीक है, ये अपने आप एकदम नहीं चेंज करेगी, दैट इज बॉडी इज़ गोइंग टू रेजिस्ट, ठीक है। सो दैट रेजिस्टनेस और जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है इनर्टनेस और द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी, और इसको बोला जाता है इनर्शिया, जो कि मेरा लीनियर मोशन में है, ठीक है। और इसको किस तरीके से देखा जाता है, इनर्शिया जो मेरा लीनियर मोशन में होता है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द मास, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर ये 10 kg का मास है, इफ इट्स मूविंग हेयर विद 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा 1 kg का मास है दैट इज ऑल्सो मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो आपको इफ़ यू सी कि आपको रोकने के लिए इसको
एफ एक्सटर्नल किस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें, ठीक है। इसमें इसका मोशन चेंज करने के लिए, इसका मोशन आपका मोशन से रेस्ट पे लाने के लिए किस में सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस वाले केस में। सो दैट मीन्स आपका जो इनर्शिया है दैट इज़ हाई फॉर दिस, ठीक है। इनर्शिया इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर मास एयर, ठीक है। अब सेम वे हम लोग आते हैं रोटेशन वाले केस में। सपोज ये मेरा द बॉय इज सिटिंग हेयर, ठीक है। इसने एक में ही इज़ होल्डिंग द डम्बल लाइक दिस और दूसरे में ही इज़ स्प्रेड ओवर हिज हैंड एंड होल्डिंग द डम्बल लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर अगर इफ़ आई हैव टू रोटेट, ठीक है, इफ़ आई हैव टू पुश द बॉय एंड रोटेट इट, अब किस केस में आई कैन रोटेट द बॉय ईजिली और किस केस में आई कैन, इफ़ द बॉय इज़ रोटेटिंग विद सम ओमेगा, और तो किस केस में मैं उसको ईजिली रोक पाऊंगा, ठीक है, किस केस में रोक पाऊंगा। अगर आप देखोगे, आप इंट्यूटिवली देखोगे तो जो ये वाला केस है इसके अंदर मेरे को इसको घुमाना भी मुश्किल होगा, और अगर ये घूम रहा होगा किसी ओमेगा स्पीड से तो इसको रोक पाना भी मुश्किल होगा। ये जब मेरा ये मास बिल्कुल कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पे, तो मेरे को इसको रोकना आसान होगा। अगर इफ़ इट्स मूविंग विद सम ओमेगा तो मेरे को इसको रोकना आसान होगा, ठीक है, और इसमें मेरे को रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। अब वो जो मुश्किल हो रहा है रोकना और इसमें जो आसान हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हियर इट इज़ रोटेशनरी इफेक्ट ऑफ माई, इट इज़ अ बॉडी विच इज़ रेजिस्टिंग द रोटेशन, ठीक है। नाउ इन बोथ द केसेस मेरी बॉडी का इसमें कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, यहाँ पे डंबल और इसमें मेरा फार अवे है जो मेरा मास स्प्रेडेड ओवर है। तो इन दोनों केस में दिस बॉडी इज़ हैविंग द लो रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन, दिस बॉडी इज़ हैविंग द हाई रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस केस में वी कैन से कि जिसका हाई रोटेशन जो मेरा अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, जो इनर्टनेस इस बॉडी का ज़्यादा है, तो आई कैन से इट इज़ हैविंग द लार्जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है बॉडी का रोटेशनल के लिए रोटेशनल इफेक्ट को रेजिस्ट करना, ठीक है। अगर मैं इसका रोटेशनल इफेक्ट देखूँ तो ये ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। सेम वे अगर ये घूम रहा होगा तो अपना रोटेशनल इफेक्ट जो घूम रहा होगा जिससे उसको रोकने के लिए ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेजिस्टेंस टू चेंज, रोटेशन का रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्वांटिटेटिवली किस तरीके से देखा जाता है, सपोज मेरे पास मल्टीपल पार्टिकल्स हैं एंड दे आर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ, इस पूरी बॉडी का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ एक्सिस के अबाउट उसका कितने डिस्टेंस पे वो प्लेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को पूरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो आई विल राइट इट लाइक दिस, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू m1 mn rn स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब का मैं समेशन कर दूंगा फॉर ऑल द पार्टिकल, दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस केस में देखोगे तो यहाँ पे आर इज़ मोर देन, इस केस में यहाँ पे आर कम है आपका और इस केस में आपका आर ज़्यादा है। तो आर ज़्यादा हो गया तो दैट मीन्स आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स आपकी बॉडी की जो रोटेशनल रेजिस्टेंस है दैट इज़ मोर, ठीक है। बॉडी का रोटेशनल रेजिस्टेंस इज मोर व्हेन एवर दिस आर इज़ मोर, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास, ठीक है। मास हमारा लीनियर में था और उसका रोटेशनल एनालॉग जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ओमेगा देखा था, ओमेगा इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर वेलोसिटी, अल्फा इज़ आर रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर एक्सेलरेशन। सेम वे हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ आवर मास, ठीक है। सो फॉर इसका हमने देखा क्वांटिटेटिवली दिस इज़ आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, जो SI यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। मास और आर की हो गई है और इसका जो मेरा जो मेरा इसकी डायमेंशन होती है दैट इज़ ml स्क्वायर एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट डिपेंड आप इस तरीके से रोटेट कर रहे हो या इस क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, तो इस पर डिपेंड नहीं करता। सो दोनों केस में आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे या एंटी क्लॉकवाइज या सो इफ़ यू आर रोटेटिंग इट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इफ़ यू आर रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ठीक है, आप या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो, इन बोथ द केसेस यू विल बी हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो हमारा आउटकम आया है वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मास पे तो डिपेंड करता है। मास तो मेरा आ ही रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड द डायरेक्शन फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। सो इट डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है। ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होगा मेरा इस वाले से, सो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड द एक्सिस की जो मेरी डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी होंगे, ठीक है।
तीसरा इट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड द मास डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मेरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस बॉडी. फॉर इंस्टेंस अगर मेरा हॉलो सिलेंडर है, इफ़ माई हॉलो सिलेंडर इज देयर देन द माई मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट. ठीक है. फॉर इंस्टेंस अगर मेरा रिंग है, अगर इफ़ आई टेक द रिंग, ठीक है, रिंग के अबाउट अगर मैं सेंटर के अबाउट ये जेड के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ दैट विल बी हैविंग ए डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेम वे अगर मैं डिस्क ले लूँ, डिस्क के अंदर मेरा पूरा का पूरा मास इज देयर, तो इसमें जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफरेंट बिकॉज मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिफरेंट मैनर. ठीक है. सो मेरा शेप ऑफ द बॉडी के ऊपर भी, एंड शेप ऑफ द बॉडी की वजह से बिकॉज द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट, सो जिसकी वजह से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन दैट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज़ a rotational analog of mass, but it is not एग्जैक्टली लाइक मास, बिकॉज मास इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता. ठीक है. मास कांस्टेंट रहेगा इन सब केस में, बट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मेरा मास पे, कितना रोटेशनल एक्सिस से कितना दूर रखा हुआ है मेरा और किस पोजीशन में है. तीसरा शेप ऑफ द बॉडी और मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है. ठीक है. अगर किसी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक साइड ज़्यादा है तो उसका रोटेशनल एक्सिस विल बी डिफरेंट. ठीक है. सो सपोज फॉर इंस्टेंस इफ दिस बॉडी इज़ देयर, अगर इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट. अगर मेरा मास इस साइड ज़्यादा हो गया और इस साइड मेरा मास कम है, ठीक है, दिस साइड इट इज़ हैविंग लेसर मास और ये राइट साइड पे मेरा ज़्यादा मास है, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट. तो इट डिपेंड्स कि जो मेरा एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है. ठीक है. राइट. सो अगर मैं फॉर इंस्टेंस एक और एग्जांपल लें, अगर मैं ये डिस्क लूँ, ठीक है, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस डिस्क, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अबाउट दिस एक्सिस इज सेम, और इसका अगर मैं मास m ले लूँ, अब मैं यही अगर मैं मल्टीपल डिस्क ऐड कर दूँ 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी डिस्क ऐड कर दूँ और इन सब का भी मास अगर m है, ठीक है. सो नाउ अगेन माई मास डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर मैं इन सबको देखूँ तो ये वाला मास मेरा होगा सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है ना, सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो नाउ अगर मेरा सबका मास भी m है, सारी डिस्क का भी मास m था और एक डिस्क का भी मेरा मास m था. अगर मैंने फॉर इंस्टेंस पहले वाले केस में लिखा था मेरा एक डिस्क का मास m है, अब मैंने क्या लिया, मैंने मतलब m/7 टाइम वाली डिस्क ले ली जिसका मास m/7 है और वो 60 डिस्क मैंने लगा दी. ठीक है. अब भी मेरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा r से तो सेम ही है ना, तो ये केस में ये क्या बन रहा है, दिस इज़ नथिंग बट द सिलेंडर, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर बन रहा है. तो सॉलिड सिलेंडर भी अगर मैं देखूँ तो उसका भी मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी द सेम वन इफ माई मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम. ठीक है. सो अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सपोज ये मेरा एक मास है, ये मास है और मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इस मास का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होगा, r इज 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. इसका क्या होगा, m3 इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, सपोज दिस इज a, सो दिस डिस्टेंस विल बी, इफ दिस इज 60 डिग्री तो ये आ जाएगा a cos 60 डिवाइड बाई 2. ठीक है. a cos 60 डिवाइड बाई 2, दिस इज दिस डिस्टेंस. ठीक है. तो ये मेरा a/2 हो जाएगा, सेंटर से ही जा रहा है तो ये आ जाएगा a/2. ठीक है. ये a/2, सो m3 इंटू a/2 स्क्वायर, सेम वे m2 इंटू a/2 स्क्वायर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी समेशन ऑफ दीज 3. सो मेरा दिस इज व्हाट वी गॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. ठीक है. राइट. सो अगर मेरे को ये तो मेरा एक्सिस दे रखा है, सपोज इफ दिस इज योर xy, इफ दिस इज योर इफ वी टेक दिस इज आर x. ठीक है. y सपोज आपका ये हो गया और z हो गया आपका इनसाइड द प्लेन. ठीक है. z इनसाइड और आउटसाइड द प्लेन. अगर आपको z के अबाउट निकालना है तो z के अबाउट निकालने के लिए देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन. आपको ये इसका निकालना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. ठीक है. तो दिस इंटू दिस स्क्वायर, m3 इंटू दिस स्क्वायर और m2 इंटू दिस स्क्वायर. ठीक है. तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा. ठीक है. और देयर इज़ अनदर वे विच वी आर गोइंग टू सी इट लेटर थ्रू आवर थ्योरम्स. ठीक है. अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी. अभी तक हमने पार्टिकल्स का देखा था. रिजिड बॉडी में क्या होगा, रिजिड बॉडी में हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल रिजिड बॉडी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू डू द इंटीग्रेशन. तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा निकालते हैं. ठीक है. तो व्हाट इफ़ वी आर हैविंग दिस बॉडी, तो अगर मेरे को इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस, तो मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा पार्टिकल ले लूँगा, दैट इज़ माई dm, और इसका डिस्टेंस ले लूँगा अबाउट दिस एक्सिस r. तो इसका छोटा सा इनर्शिया कितना आ जाएगा, di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर. ठीक है. अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द होल बॉडी, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई इनर्शिया. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा. सो दैट इज हाउ वी हैव टू डू इट. विल सी इट इन सम एग्जांपल्स. हम लोग देखेंगे एग्जांपल्स में, विल फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जैसे ये एग्जांपल्स में देखेंगे, रॉड का निकालेंगे, सर्कुलर रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, कोन का. वी आर गोइंग टू डू दैट. ठीक है. तो उससे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट लाइक द मास, इट डिपेंड अपॉन द एक्सिस. ठीक है. मास मेरा कांस्टेंट रहता है. आप एक्सिस के कोई भी एक्सिस के किसी भी डायरेक्शन में देख लोगे आपका मास कांस्टेंट रहेगा, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस. ठीक है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास, हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, जितना दूर मेरा मास होगा, बिकॉज एम आर स्क्वायर होता है ना, उतना ही मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। मेरा कोई चेंज नहीं होगा जब मेरा मास पैरेलली मूव करेगा, ठीक है। सो सपोज इफ़ दिस इज़ माई, सो ये मेरा एक्सिस है, दिस इज़ माई मास, दिस इज़ माई मास, ठीक है। अगर मेरा मास ये मूव करके यहाँ पे आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये भी मूव करके, तो अभी भी इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मेरा सेम है ना, तो अभी भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, ठीक है। अगर ये वाला मास मैंने उठा के ऊपर ले जाने की जगह नीचे ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ले आया, तो पैरेलली अगर मैं मूव करूँगा अपने मास को, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि पैरेलली मूव करने पे क्या रहेगा, ये वाले डिस्टेंसेस मेरे कोई चेंज नहीं होंगे, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट। सो अगर आप देखो इस वाले एग्जांपल को एक्सटेंड करो, तो अगर ये डिस्क है, तो डिस्क में आपने क्या किया, ये मास आपका यहाँ पे था, तो आपने इस मास को ब्रेक डाउन करके इसको बस पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मास को सारा पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पूरे मास को आपने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो मास आपका पहले था ये m, तो आपका हो गया m/8, इसका हो गया m/8, इसका हो गया m/8, इसका हो गया m/8, इसका हो गया, आपने मास सारा शिफ्ट कर दिया, बट ये पैरेलल डिस्टेंस तो सारा सेम है और टोटल मास आपका अभी भी m है, तो इसलिए आपका ये जो सिलेंडर होगा और डिस्क होगा, इट इज़ नथिंग बट कि आपने डिस्क को पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अगर दोनों का मास अगर सेम है, ठीक है, ये नहीं है कि अगर मैं 8 डिस्क ऐड कर दूँ, अगर आई एम गोइंग टू डिस्क, एक डिस्क के अलावा एक डिस्क का मास m है और सारी ये 8 डिस्क ऐड कर दूँ m की, ठीक है, तब इसका 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज नाउ द मास इज इंक्रीजिंग, ठीक है, मास के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। सो यहाँ पे क्या है, सो ये हमने देख लिया, मास मूव्स पैरेलल टू द एक्सिस, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता, और मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता अगर मेरा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या मेरा रोटेशन माई रोटेशन इज़ माई क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में मेरा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, और इन सबको याद रख लेना, बिकॉज इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी इट। हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे कि बिकॉज हेयर इफ यू आर गोइंग टू सी आर मास इज स्प्रेडेड ओवर, इन सारे केस में मास हमारा इट इज़ नॉट कंसनट्रेटेड, इट इज़ लाइक एन एक्सटेंडेड बॉडी, तो हम हर एक सारे केस में एक छोटा सा मास लेंगे, ठीक है, और वो छोटा सा मास आई कैन कंसिडर अ स्मॉल मास, आई कैन कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंटल रिंग और एलिमेंटल डिस्क और एलिमेंटल शेल, ये सारी चीज़ें मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी इस केस में हम लोगों के पास ये वी आर टेकिंग रॉड का निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रॉड के अंदर एक एट ए डिस्टेंस x आई एम गोइंग टू टेक द स्मॉल मास, ठीक है, ये मेरा dm मास हो गया। अब इसका जो इनर्शिया होगा छोटा सा क्या होगा, dm इज इक्वल टू di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये dm मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरा dm में, सो सारा इसमें जो गेम है सारा dm निकालने का है, ठीक है। dm किस तरीके से निकालेंगे हम, तो टोटल रॉड का मेरा मास जो मेरा लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज m/l इंटू जो छोटे से l की छोटे से dx की हो गई दिस, तो ये मेरा dm का मास हो गया। आई जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर, सो dm की वैल्यू, dm की जगह मैंने ये डाल दी, ठीक है। तो मेरा जो इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और मैंने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, फ्रॉम हेयर आई एम टेकिंग, तो दिस माइनस l/2 से प्लस l/2, ठीक है, बिकॉज आई एम टेकिंग इट फ्रॉम हेयर, सो माइनस l/2 से l/2 किया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अबाउट दिस इज माई ml²/12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 एक्सेस बनाऊँ, ठीक है, इफ दिस इज माई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस ये हो गया मेरा, ठीक है, और z एक्सेस हो गया आपका ये अंदर की तरफ जाता हुआ, ठीक है, दिस माई z एक्सेस। अगर मैं इस रॉड को रोटेट कर रहा हूँ मैं अलॉन्ग ये वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है दिस, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करूँगा लाइक दिस, तो इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 0, बिकॉज यहाँ पे r डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, देयर r इज 0। और सेम वे अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूंगा z एक्सिस के अबाउट, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, ये z एक्सिस जो मेरा इनसाइड आउट जा रहा है, तो इसके अबाउट अगर मैं रॉड को रोटेट करूँगा तो इसके अबाउट मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट इज़ नथिंग बट ml²/12, ठीक है। बिकॉज आप देखो जिस तरीके से y के अबाउट रोटेट हो रही है, सेम वे मेरी z के अबाउट रोटेट हो रही होगी। सेम वे हम लोग ये वाला प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम आर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से भी हम लोग ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं, जो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये रॉड का इसके अबाउट कितना हो जाएगा 0, वाई के अबाउट इस तरीके से आपकी रॉड रोटेट कर रही है। आप इसका रोटेशन देखो, इसमें आप देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस किस तरीके से है, ठीक है। सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट आपका इसके अबाउट होगा, जो z आप z डैश कंसिडर करोगे, ठीक है। इसके अबाउट भी आप मास डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, यू हैव द सेम मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस, तो यू कैन से इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/12, ठीक है। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू सी, सो इसमें भी एक अगर हम कॉन्सेप्ट देखें कि अगर मैं ये वाली रॉड ऐड कर दूँ इसमें, ठीक है, आई एम गोइंग टू ऐड स्मॉल मल्टीपल रॉड ऐड कर दूँ इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी अब, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस वी कैन टेक, इट इज़ द
अगर इन सब का मास सारी रॉड का अगर एक रॉड का भी मास पहले मेरा m था, अब ये सारी रॉड का भी मास मेरा m है। सेकंड केस में मैं कह रहा हूँ, सेकंड केस में मैंने इस तरीके से कर दिया, मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट को आई एम जस्ट टेलिंग यू टू एज्यूम इट कि मैंने सेम मास में रेक्टेंगुलर शीट है मेरी, तो उसके अंदर क्या रेक्टेंगुलर शीट किससे बनी है आपकी स्मॉल स्मॉल रॉड्स को ऐड करके। तो अब जो मेरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यही वाला सेम y और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरी शीट का होगा दैट विल ऑल्सो बी सेम, बिकॉज मेरा जो मास है दैट इज सेम डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट दिस y एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम ml²/12। अगर मेरे को शीट का निकालना है दैट विल बी द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर मेरे को इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं ऐड करता जाऊँ, ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट भी आगे आएगा, वी आर गोइंग टू सी देयर ऑल्सो, बट मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया अभी। अब देखते हैं सर्कुलर रिंग का, ठीक है। सर्कुलर रिंग में भी दिस इज माई सर्कुलर रिंग और ये मेरा सिमेट्रिक एक्सिस है, इसके अबाउट माई डिस्क इज रोटेटिंग, डिस्क नहीं, रिंग इज रोटेटिंग। अब इसके अबाउट मेरे को सेंटर ऑफ, अब मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, छोटा सा मास यहाँ पे एज्यूम कर लिया मैंने एट ए डिस्टेंस r, ठीक है। नाउ इसका जो मास होगा सो dm विल बी, ये टोटल रिंग का लेंथ कितना हो गया m/2πr इंटू इसका कितना हो जाएगा मेरा dx, ठीक है। सो दिस इज़ माई dm आ गया, dm इंटू और जो मेरा डिस्टेंस है यहाँ से r² आ गया, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एवरीथिंग विल कम आउट, ओनली dx विल बी देयर इनसाइड, dx को इंटीग्रेट करेंगे एंड वी हैव गॉट द आंसर, ठीक है। dx को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से यहाँ से 2πr तक, ठीक है। 0 से 2πr तक dx को इंटीग्रेट किया, आई गॉट द आंसर mr²। तो यहाँ पे डिस्क में अगर डिस्क मेरी नॉन यूनिफॉर्म भी है दैट मीन्स मेरा इस वाले पोर्शन में ज़्यादा मास है और इस वाले पोर्शन में मेरा कम मास है, ठीक है। हेयर इज़ कम मास, हेयर इज़ मोर मास, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। ये राइट वाले पोर्शन में एज्यूम करो इसका ज़्यादा मास है, इधर कम मास है, बट ये जो मेरा मास है ओवर, ये मेरा क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज़ नथिंग बट dm इंटू r²। बट ये जो dm है ये सारा का सारा मास तो मेरा एट ए डिस्टेंस r ही है ना, मेरा मास तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सही है बिल्कुल i से, मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सही बिल्कुल r के बराबर, r डिस्टेंस पे ही है ना मेरा टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरा mr² ही आएगा ना यहाँ पे भी, dm का इंटीग्रेशन करूँगा बिकॉज ऑल माई मासेस, ऑल माई स्मॉल मासेस, कोई भी स्मॉल मास ले लूँगा कहीं पे भी दैट इज़ ऑल्सो एट ए डिस्टेंस r ओनली, तो r के अंदर तो कोई इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं है, तो मेरा r बाहर ही आ जाएगा। जो इंटीग्रेबल होगा सिंपल मेरा m में ही होगा, dm को इंटीग्रेट करूँगा तो ओवरऑल मेरा मास क्या आएगा m ही आएगा, ठीक है, dm को इंटीग्रेट करके। तो इवन इफ़ योर डिस्क इज़ नॉन यूनिफॉर्म तो इन दैट केस ऑल्सो mr² इज़ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब डिस्क को रिंग था ये, अब डिस्क देखते हैं। डिस्क के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंसीडर द एलिमेंटल रिंग, कंसीडर करके चलेंगे। दिस इज माई एलिमेंटल रिंग, ठीक है। तो एलिमेंटल रिंग का लेके चलेंगे एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट एलिमेंटल रिंग। तो एट ए डिस्टेंस r, एक dr थिकनेस की एलिमेंटल रिंग ले ली, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम 0 से r तक, कैपिटल R तक, ठीक है। सो अब इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्मॉल रिंग का, हमने स्मॉल रिंग लिया ना, तो यहाँ पे आप स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डालोगे तो स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, dm इंटू r² ही होता है, mr² ही होता है ना, हमने यहाँ पे निकाला है mr², तो m की जगह dm हो गया इसका स्मॉल रिंग का मास इंटू ये कितनी दूर है r², तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा dm इंटू r², ठीक है। अब इसी r को मैंने इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू r, बट dm का dm में भी हमारा कुछ r आएगा, तो dm देखते हैं। अब dm निकालना क्या होगा, इसका टोटल मास, इसका एरिया कितना है मेरा, टोटल मास का एरिया कितना है पाई r², और इसका एरिया कितना है ये वाली रिंग का, दिस एरिया वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई टू गेट द dm मास, तो ये कितना हो गया 2πr, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया 2πr को, ठीक है। तो ये मेरा लेंथ हो गई मेरी 2πr और जो मेरी विड्थ हो गई दैट इज़ माई dr, ठीक है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2πr इंटू dr, 2πr इंटू dr हो गया मेरा, तो यहाँ से मेरा dm आ गया। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dm हेयर, ठीक है, ये मेरा dm आ गया m डिवाइड बाई πr², 2πr dr, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से मेरा इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया बस ये वाला, r ये आ जाएगा, एक r² ये आ जाएगा, तो r³ इंटू dr, अब इसको इंटीग्रेट किया r4/4, वैल्यू डाली 0 टू r², तो मेरा यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 1/2 mr², ठीक है। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया डिस्क का, ठीक है। ये याद रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज आर ऑल द फंडामेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आप लोग आगे एक्सटेंडेड बॉडीज़ के और जो और रिजिड बॉडीज़, इनसे कनेक्टेड रिजिड बॉडीज़ होंगी तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, डिस्क का, रिंग का mr², और रॉड का अबाउट एक्सिस देख लेना, रॉड का किसके अबाउट है, मास डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है रॉड का वो देख लेना। तो इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन मेरा y के क्रॉस इस तरीके से है, तो माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml²/12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हॉलो स्क्वायर देखेंगे, हम लोग हॉलो स्फेयर देखेंगे, सॉलिड स्फेयर, सॉलिड कोन, हॉलो कोन एंड देन ट्रायंगुलर लेमिना देखेंगे, ठीक है। तो ये जल्दी से देख लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या है, हॉलो स्फेयर है, ठीक है। हॉलो स्फेयर का मतलब हो गया कि द मास इज ओनली, ये आउटसाइड ही मेरा मास है, ठीक है, ये मेरा
आउटसाइड की तरह, ठीक है, यहाँ यहीं पे ही है। तो इसके अंदर क्या करूँगा, मैं एक एलिमेंटल रिंग कंसिडर कर लूँगा, इस तरीके से एक रिंग ले ली मैंने, ठीक है। तो ये रिंग ले ली मैंने उसके ऊपर, हॉलो स्फीयर के ऊपर, ठीक है, एक रिंग कंसिडर कर ली, ठीक है। अब ये जो रिंग होगी मेरा, इसका रेडियस कितना होगा रिंग का, सपोज रिंग का जो थिकनेस होगी रिंग की, दैट इज़ इनसाइड जो होगी और एक आउटसाइड होगी जो मेरे स्फीयर के, ठीक है। और ये एंगल बना रही होगी इनसाइड आउट डी थीटा, ठीक है। और एट एन एंगल थीटा आई एम कंसिडरिंग दिस रिंग, ठीक है। हम लोग ये पोलर कोऑर्डिनेट से करेंगे। तो ये मेरा इस एट दिस पॉइंट एट दिस थीटा आई एम कंसिडरिंग दिस रिंग, ठीक है। इस तरीके से मेरी रिंग है, दिस माई रिंग, ठीक है। इस तरीके से मेरी रिंग है। अब मैं क्या करूँगा, ये रिंग की थिकनेस कितनी है मेरी, दिस थिकनेस इज, इफ़ दिस इज़ माई डी थीटा, सो ये रिंग की थिकनेस कितनी आ जाएगी, दिस इज़ आर इंटू डी थीटा, ठीक है। आर इंटू डी थीटा ये आ जाएगा ना मेरा, दिस इज़ माई आर और ये मेरा डी थीटा है, तो ये मेरा आ जाएगा रिंग की थिकनेस आर इंटू डी थीटा। और मेरी रिंग की लेंथ ये कितनी हो जाएगी, दिस इज़ माई थीटा, सो दिस विल बी माई आर कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा आर कॉस थीटा हो जाएगा। सो नाउ दिस माई आर कॉस थीटा। और रिंग का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एम की जगह मेरे को क्या लिखना है, डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, आर कॉस थीटा, ये लूँगा ना मैं, ठीक है, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब डी एम को मेरे को वैल्यू डालनी है, ठीक है, ये मेरा डी आई हो जाएगा। अब डी एम की वैल्यू निकालनी है। डी एम किस तरीके से निकालेंगे, डी एम इज़ योर एम डिवाइडेड बाई टोटल आपका कितना हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना एरिया है आपका, दैट इज़ योर 2 पाई आर कॉस थीटा, 2 पाई आर जो हो गया आपका, आर रेडियस ही आर कॉस थीटा है, इंटू आर डी थीटा, ठीक है। ये आपका थिकनेस आ गई, ठीक है। सो ये आपका डी एम हो गया। नाउ इस डी एम को यू जस्ट मल्टीप्लाइड, ये हमने यहाँ पे एलिमेंटल रिंग का डी एम निकाल दिया, 4 पाई एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, इसका सरकमफेरेंस हो गया, इंटू उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया आर डी थीटा से। ये मेरा आ गया यहाँ से इनर्शिया जो मेरा रिंग का होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डी एम इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब मेरा जो यहाँ पे इंटीग्रेबल फैक्टर आएगा, थीटा मेरा डी थीटा है और मेरे को थीटा में चाहिए, तो यहाँ से एक डी एम से मेरा एक कॉस थीटा आएगा और दूसरा मेरा यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बाकी सारे ये 4 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये आर से ये वाला आर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा मेरा एम आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, अंदर आ जाएगा मेरा कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ठीक है। कॉस क्यूब थीटा को आप ऐसे लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। आप इसको कॉस थीटा को आप यू डाल दो, ठीक है, यू इज कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। अब ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, तो आप यहाँ पे आप डाल दो, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका आएगा, नहीं इसको आप सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, बिकॉज ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ना, कॉस थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। अब आप साइन थीटा को यू रखो, ठीक है, साइन थीटा को यू रखा तो आपका डी यू कितना हो गया, यू इज इक्वल टू साइन थीटा, डी यू आ गया आपका कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आ गया ना डी यू, तो आपने इसको डाल दिया 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, दैट इज़ योर u माइनस यू क्यूब बाई 3 और वैल्यू डाल दो आप साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। तो हमने वही किया यहाँ पे, ये पुट द ये वैल्यू पुट करके साइन थीटा साइन क्यूब थीटा। और थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपका, थीटा इज़ वेरिंग फ्रॉम यहाँ से माइनस, सो यहाँ से यहाँ तक जाएगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। जो रिंग बनेगी आपकी यहाँ से लेकर ये छोटी रिंग हो गई, फिर ये इस तरीके से, तो आपकी जो रिंग बनेगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक का, ठीक है, जो इंटीग्रेबल आएगा। सो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इंटीग्रेट किया, मेरा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हॉलो स्फीयर का 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ फॉर द हॉलो स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का निकालने के लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक एलिमेंटल शेल कंसिडर करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिया था एलिमेंटल शेल, अब वो कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर ऐसी पतली सी ये मेरी शेल थी ना, यहाँ पे हॉलो शेल थी, तो मैंने अब यहाँ पे एलिमेंटली वही कंसिडर कर रहा हूँ हॉलो शेल। तो हॉलो शेल का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला था हमने, डी छोटा सा, इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा कितना आएगा 2/3 डी एम, जो इसका मास होगा, इंटू ये कितना है, सपोज एक्स डिस्टेंस पे है ये, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो ये हमने ये लिख दिया 2/3 डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब डी एम निकालना है बस इसमें मेरे को। सो टोटल मेरा मास हो गया, तो यहाँ पे मास वॉल्यूम डेंसिटी निकाल ली, मास डिवाइड बाई टोटल इंटू इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, सरफेस एरिया इंटू डी एक्स करेंगे, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स कर दिया, ठीक है, इसका वॉल्यूम आ गया। तो ये मेरा डी एम आ गया। अब डी एम में दिस इज माई डी एम नाउ, सो जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है, डी एम की वैल्यू यहाँ पे डाली। अब मेरा जो इंटीग्रेबल फैक्टर आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये एक
एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो एक्स रेस्ट पावर 4 डी एक्स इज माई इंटीग्रेबल फैक्टर, एक्स रेस्ट पावर 5/5 हो जाएगा। विल डू द कैलकुलेशन और फाइनली जो मेरा आएगा आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी 2/5 mr², ठीक है। तो यहाँ पे 2/3 mr² होगा। इसी के हेल्प लेके हमने ये एलिमेंटल शेल इसमें कंसिडर करके ही निकाला है हमने, ठीक है। विद द एलिमेंटल शेल ओनली वी हैव कंसिडर एंड वी हैव कैलकुलेटेड आवर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज 2/5 mr²। अब देखते हैं हम लोग सॉलिड कोन का। सॉलिड कोन में क्या होता है, सो दिस माई सॉलिड कोन, तो इसके अंदर विल कंसिडर डिस्क लेते हैं, ठीक है। बिकॉज सॉलिड कोन है मेरा तो डिस्क से हो जाएगा हमारा, तो विल कंसिडर डिस्क, ठीक है। इस तरीके से हमने डिस्क ले ली। नाउ फॉर दिस डिस्क, तो डिस्क का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, ठीक है। दैट इज़ माई डिस्क। तो छोटे से इसका हो जाएगा di जो हो जाएगा dm, ये मेरा r हो जाएगा दिस r, ठीक है। दिस r इज़ वेरिएबल, ठीक है। ये और ये भी मेरा वेरिएबल है। एट दिस डिस्टेंस इज दिस r, बट हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से दिस r वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे जो मेरा इसका डिस्क का हो जाएगा, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी dm इंटू दिस r²। इस r को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, विद द सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। सो ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर, तो आई कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। तो x डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई कैपिटल R, ठीक है। यहाँ से मेरा r आ गया, r इज़ नथिंग बट माई XR डिवाइडेड बाई h, ठीक है। यही वैल्यू मैं डालूंगा यहाँ पे जब मैं ये वाली वैल्यू में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने डाल दी। अब मैं dm भी निकालते हैं। dm कितना हो जाएगा, इसका मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r² इंटू इसका कितना आएगा वॉल्यूम मेरा, इसका मेरा एरिया हो गया पाई स्मॉल r² इंटू dx, ठीक है। ये मेरा इसका एरिया आ गया पाई स्मॉल r² इंटू dx। तो मेरा एक r² यहाँ पे है इंटीग्रेबल, एक ही r² इंटीग्रेबल है। इसको मैंने चेंज कर दिया x में, बिकॉज मेरा यहाँ पे dx है, तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेबल फैक्टर आ गया ये x रेस्ट पावर 4 इज इंटीग्रेबल अलॉन्ग विद dx। इंटीग्रेशन की मैंने, आई हैव गॉट द वैल्यू 3/10 mr² इज द इसका मेरा सॉलिड कोन का, ठीक है। सब सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग हॉलो कोन देखेंगे। हॉलो कोन में वी आर गोइंग टू कंसीडर अ स्ट्रिप कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ हॉलो कोन, तो मेरा आउटसाइड में रहेगा, तो वी आर कंसीडरिंग द स्ट्रिप। इस तरीके से मेरी स्ट्रिप है ये, ठीक है। सो दिस इज माई स्ट्रिप, इस तरीके से स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, स्ट्रिप का एरिया निकालना है हमने, ठीक है। सो इसका बिकॉज यहाँ पे अगर इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट इसका स्मॉल dm, तो इस स्ट्रिप का जो होगा ये इस तरीके से स्ट्रिप होगी मेरी ना। सो इस तरीके से होगी ना, ये इस तरीके से जारी होगी पीछे भी, ठीक है। तो इस तरीके की मेरी स्ट्रिप है, तो हमें वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इस स्ट्रिप का di निकालते हैं पहले, ठीक है। इस स्ट्रिप का di निकालते हैं। सो इसका मेरा di होगा, इट इज़ नथिंग बट हम लोग di फॉर दिस स्ट्रिप इज dm इंटू ये r², ठीक है। dm इंटू r², ठीक है। इट इज़ काइंड ऑफ आपका पतली सी रिंग जिसका की थिकनेस आपकी ये है, तो dx थिकनेस है, तो उस तरीके से ले सकते हैं आप, ठीक है। सो आपका इसका di हो गया dm r²। अब इसका मेन जो चैलेंज है dm निकालना है हमने, ठीक है। dm निकालते हैं इसका। सो dm कितना होगा इसका, तो वी आर हैविंग हेयर द हॉलो स्फीयर, तो इसका क्या लेंगे हम लोग, सरफेस एरिया। तो इसका मास हो गया, बिकॉज इट इज़ सरफेस लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी से करेंगे, m डिवाइडेड बाई टोटल इसका कितना हो गया पाई RL। और L को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज माई L दिस पाई RL। तो L को क्या लिखेंगे हम लोग, r² प्लस x², जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, दिस इज सो इसका एरिया निकालने के लिए वी हैव टू डू इस तरीके से है ये, ठीक है। तो मेरे को ये पता है दिस इज़ माई dx, ठीक है। इसका एरिया निकालना है मेरे को, दिस इज ये जो मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस इज माई dx, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा, तो ये कितना आ जाएगा मेरा dx बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा dx बाई कॉस थीटा आ जाएगा। सो यही मेरे को चाहिए dx बाई कॉस थीटा। सो बिकॉज इसका एरिया निकालना है मेरे को, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल तो मेरा जो थिकनेस आएगी, दिस इज़ माई थिकनेस dx ना, dx बाई कॉस थीटा। सो यहाँ पे मेरी जो वर्टिकल थिकनेस है इस तरीके से मेरी बनेगी ना ये, तो ये मेरी थिकनेस है, दैट इज़ dx। तो मेरे को ये वाली थिकनेस चाहिए dx बाई कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरी dx बाई कॉस थीटा हो गई। नाउ इसका एरिया निकालना है मेरे को। इसके एरिया के लिए क्या करूँगा मैं, 2 पाई r इंटू ये dx बाई कॉस थीटा, ठीक है। सो अब मेरा यहाँ पे r की वैल्यू मैं इसी तरीके से निकाल लूँगा जो मैंने पहले सिमिलर ट्रायंगल लगाई थी, rx बाई h, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इज़ नथिंग बट योर इसको कॉस थीटा हम लोग इससे निकालेंगे। सो कॉस थीटा विल बी योर दिस इज थीटा, तो कॉस थीटा आप डाल दो, दैट इज़ योर
cos theta will be your this divided by this, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, सो cos थीटा आपका ये हो जाएगा ना, दिस इज योर थीटा, सो cos थीटा विल बी दिस h डिवाइडेड बाय दिस, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज़ योर cos थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा dm में आपने किया m डिवाइडेड बाई पाई आर एल इंटू 2 पाई, ये आपने r की वैल्यू डाल दी यहाँ पे आर एक्स बाई एच इंटू डी एक्स बाई कॉस थीटा को आपने सेक थीटा लिख दिया। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर cos थीटा होता तो आपका h यहाँ पे आता और ऊपर चला जाता है आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, जो सेक थीटा वाले में आएगा। ठीक है, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, इसकी वैल्यू यहाँ पे एक, यहाँ पे मेरा h यहाँ पे आएगा, ऊपर आ जाएगा मेरा अंडर रूट सेक थीटा की जगह जो आएगा मेरा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो मेरा h यहाँ पे आ गया। ठीक है, और फिर आई एम गोइंग टू पुट यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर है इसमें भी मैं ये वाली वैल्यू डालूंगा, तो यहाँ से भी मेरा आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो इन सबको मैं कॉमन निकालूंगा, तो मेरा यहाँ से आई हैव गॉट दिस कॉमन, एक सेक थीटा से h आ गया और एक h ये हो गया, तो h रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, बिकॉज 2h h स्क्वायर मेरा इससे भी आएगा, बिकॉज आर स्क्वायर क्या है मेरा आर एक्स स्क्वायर बाई एच स्क्वायर है ना, तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा डी आई में, डी एम तो मेरा ये हो गया पूरा। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू मैं ये वाली डालूंगा, तो यहाँ से मेरा जो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आई हैव गॉट द इंटीग्रेबल फैक्टर एज एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम डी एक्स कहाँ से 0 से एच तक वेरी करेगा। ठीक है, इसको वैल्यू डाली तो मेरा यहाँ से आ गया हाफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, हॉलो स्फेयर का आ गया मेरा हाफ एम स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर का आ गया 3/10 एम आर स्क्वायर। ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू जस्ट रिमेंबर द फाइनल रिजल्ट, ये रिजल्ट याद रखो कि इंटीग्रेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये वाला देखते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका जो फाइनल रिजल्ट है दैट यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपल डिफरेंट शेप्स की अगर रिजिड बॉडी दे रखी है तो यू कैन यूज़ दिस एज द रिजल्ट। ठीक है, इसका रिजल्ट, तो इसमें हमारे को ट्रायंगुलर लेमिना है, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, इस ट्रायंगुलर लेमिना का, और इसके अबाउट इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इज चेंजिंग, बिकॉज यहाँ पे मास क्या है, ये इसके ये वाला मास है, फिर यहाँ पे मास कितना है और कम हो गया, फिर यहाँ पे मास कम होता जा रहा है इसका ना, तो मेरे को वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। तो एक पॉइंट लेते हैं, इस पर वी आर गोइंग टू कंसिडर अ स्टेप लेते हैं ये वाली। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट दिस। ठीक है, स्मॉल डी आई, तो इसका मास कितना हो जाएगा मेरा, टोटल मास कितना हो गया मेरा, टोटल मास विल बी, ये लेमिना है तो दैट मीन्स एरिया लेंगे, तो मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, 1/h डिवाइडेड बाय b, 1/2 h बाई b। ठीक है, ये टोटल हो गया मेरा इसका मास सरफेस डेंसिटी हो गया, इनटू अब इसका मेरे को लेना है, इसमें इसका लेना है, तो हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, वी आर गोइंग टू अगेन अप्लाई द सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अंदर सिमिलर ट्रायंगल वाली लगाएंगे, तो दिस विल बी, ये जो मेरा होगा दिस इज h माइनस वाई डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, सो इफ दिस इज माई b, so this is my b and this is suppose my x। ठीक है, तो h by, so if we take ये हो जाएगा मेरा h माइनस वाई डिवाइडेड बाय ये h माइनस वाई ये हो गया डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय, सो हम टोटल ही ले लेते हैं, ये वाला एरिया पूरा ले लेते हैं और ये वाला एरिया पूरा लेते हैं, रादर देन हाफ लेने से अच्छा हम ये वाला ट्रायंगल हो गया एक मेरा, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल हो गया, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, इन दोनों की प्रॉपर्टी में लगाते हैं, तो ये मेरा हो गया, ये डिस्टेंस हो गया h माइनस वाई डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा h, अब ये वाला डिस्टेंस हो गया सपोज मेरा x, और ये टोटल मेरा डिस्टेंस हो गया b, तो यहाँ से मेरा x आ गया, दैट इज़ h माइनस वाई डिवाइडेड बाय h इंटू बी। ठीक है, ये मेरी इसकी ये वाली लेंथ आ गई x, और इसको मेरे को मल्टीप्लाई किससे करना है, dy से, ये मेरा dy है ना स्मॉल, तो ये मेरा इसका एरिया बता देगा, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, मास डिवाइडेड बाय इसका एरिया इस पूरे का इंटू h, ये मेरा इसका लेंथ आ गई इंटू dy। ठीक है, ये मेरा इसका मेरा विड्थ आ गई मेरी। ठीक है, dy। नाउ इसको इसका जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 से, वी हैव टू डू इट फ्रॉम हेयर 0 से h तक। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम इंटू वाई स्क्वायर
एट ए ये जो मास है कितनी दूर है y, ठीक है, dm इंटू वाई स्क्वायर. अब वी जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, तो मेरा इंटीग्रेबल फैक्टर ये आ गया. इसको इंटीग्रेट किया, जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ बी सी आई अबाउट दिस विल बी एम एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है. तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे ये मेरा जो होगा इट डिपेंड्स ऑन दिस हाइट ओनली, ठीक है. अगर मेरा मास ये इस तरीके से भी है मेरा किसी ट्राइंगल का, सो हेयर ऑल्सो अगर मेरी हाइट h है तो आई विल बी गेटिंग एम एच स्क्वायर बाई 6. तो ये रिजल्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट. अगर आपका इस तरीके से है आपका ट्राइंगुलर लेमिना, तब भी आपका एम एच स्क्वायर अगर ये हाइट सेम है, ठीक है. अगर आपका ट्राइंगल इस तरीके से है जिसकी आपकी हाइट h2 है, तो आपका आ जाएगा एम एच स्क्वायर बाई h2 स्क्वायर बाई 6, ठीक है. तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका यहाँ से ये कितने हाइट पे है, ठीक है. तो आपके ये सारे जितने भी होंगे ट्रायंगुलर लेमिना, सो सारी हाइट के जितने भी ट्रायंगुलर लेमिना होंगे, तो इन सब का जो होगा आपका यू विल बी हैविंग द, अगर इन सब की हाइट सेम है, इफ़ यू आर हैविंग द सेम हाइट, सो एम एच स्क्वायर बाई 6 होगा, ठीक है. सो दैट्स तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन सॉल्विंग मैनी लेमिनार प्रॉब्लम्स ना, लेमिनार रिलेटेड, ट्रायंगुलर लेमिनार रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है. तो अगर हम इसी के बेसिस पे वाला एग्जांपल देखें, तो इफ़ दिस इज़ माय स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, इट इज़ नॉट रेक्टेंगल. इफ़ दिस इज़ एन स्क्वायर एंड इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा ट्रायंगुलर लेमिना हो गया, ठीक है. दिस माय ट्रायंगुलर लेमिना. अगर मैं इसके अबाउट इस वाली बॉडी का रोटेशन निकाल दूँ, तो इसका मैं ट्वाइस ऑफ दिस कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है. इसका मैं ट्वाइस ऑफ दिस कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा. इसका कितना होता है मेरा आंसर, ये लेमिना मेरा, दिस लेमिना अबाउट दिस एक्सिस रोटेशन, ये हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल देखा है, इसका कितना है एम दिस डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस एम एच स्क्वायर बाई 6, ठीक है. अब ये एच क्या होगा मेरा, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना होगा मेरा, दिस इज़ माई ये मेरा क्या है, दिस इज़ माई स्क्वायर है, तो ये मेरा एल हो गया, ये मेरा एल बाई √2 होता है, ठीक है, √2 एल हो गया. तो इसको मैं हाफ, ये दिस विल बी दिस इज़ माई √2 एल, तो ये भी मेरा ये दिस इज़ ऑल्सो √2 एल, ये मेरा √2 एल होगा. इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, या हाफ पे होगा ना मेरा, ये यहाँ पे हाफ पे, तो ये हो जाएगा मेरा एल बाई √2, ठीक है. तो नाउ विल पुट दिस वैल्यू एम इंटू एल बाई √2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, ठीक है, इंटू 2 कर दो आप इसका, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है. इंटू 2 इसलिए करना है बिकॉज हमारे को दोनों ऐड करने हैं, ठीक है. तो इंटू 2 कर दिया, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस स्क्वायर लेमिना एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, राइट. अब एक लास्ट देख लेते हैं हमारा, कि उसके बाद थ्योरम्स हैं. यस, सो यहाँ पे ये क्या है, ये रॉड मेरी इट इज़ इंक्लाइंड एट सम एंगल, थीटा पे इंक्लाइंड है, तो इसका भी हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे हैं, बट यू जस्ट रिमेंबर द रिजल्ट, दैट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है. ये मेरा इस एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, ठीक है, द रॉड इज़ रोटेटिंग लाइक दिस. तो हम लोग क्या करेंगे, विल कंसिडर अ डीएम मास, बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका मास जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ चेंजिंग. मास डिस्ट्रीब्यूशन में आर आपका कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है अबाउट दिस ना. यहाँ पे ये एम है तो आर ये है, यहाँ पे एम ये है तो ये आर है, यहाँ पे एम ये है तो ये आर है, ठीक है. तो आपका आर कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, डीएम मास कंसिडर करते हैं एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है. ये आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ माई एट ए डिस्टेंस एल, आई एम कंसिडरिंग दिस डी एल मास. तो एट ये एल कितना हो जाएगा, दिस इज़ माई थीटा, तो आर का जाएगा मेरा एल साइन थीटा, ठीक है. आर आ गया मेरा एल साइन थीटा. तो मैं क्या करूँगा, डी एम को किस तरीके से लिखूँगा, एम बाई एल इंटू डी एल, ठीक है. डी एम को मैंने ये लिख दिया इंटू ये मेरा आर स्क्वायर को लिख दिया एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. तो मेरा ये आ जाएगा एम बाई एल इंटू डी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो ये थीटा ये वर्टिकल के साथ जो एक्सिस के साथ बना रहा है ये है, ठीक है, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो इसका भी रिजल्ट जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट ना. अब हम देखते हैं जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन की. अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वी हैव टेकन इट आउट फॉर सम सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है. हम लोग हर किसी का हम लोग देख रहे थे अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस. फॉर इंस्टेंस इसका भी हमने अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस देखा था, इसका भी अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस देखा था, इसका भी अबाउट सिमेट्रिकल एक्सिस देखा था. तो वी आर टेकिंग एवरीथिंग अबाउट द सिमेट्रिकल एक्सिस निकाल लेते. अगर आपको कोई बोला जाए कि अब मेरे को इसके अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आपको कोई बोले मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट तो आपने निकाल लिया, आप इस टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, या आप इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो. सो दीज आर ऑल द जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. तो हम इन जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन को निकालने के लिए देयर आर 2 वेज. वन, यू कैन गो विद अ स्मॉल मास एंड डू द इंटीग्रेशन, सो दैट्स बिट ऑफ ए लेंदी वे. तो उसके अलावा हमारे पास वी हैव गॉट 2 थ्योरम्स, ठीक है, जो कि मेरी होती है एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एक होती है मेरी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है. तो इन दोनों एक्सिस थ्योरम से वी कैन सॉल्व विदाउट द इंटीग्रेशन, ठीक है. बिना कैलकुलस के वी कैन सॉल्व बाय द यूजिंग ऑफ दिस 2 एक्सिस थ्योरम. तो पहले देखते हैं हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मेरा क्या कहती है, ठीक है. सो
यहाँ तक अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट इज पासिंग थ्रू माय सेंटर ऑफ मास। अब क्या है, हम लोग निकालेंगे विद सम अदर एक्सिस विद द हेल्प ऑफ माय परपेंडिकुलर एंड माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, पहले तो ये सबसे पहले यूज़ होती है केवल 2D मेरी बॉडीज़ के लिए, जो कि जिसकी थिकनेस मेरी नेग्लिजिबल है, उन्हीं बॉडीज़ के लिए मेरा यूज़ होता है ये, ठीक है, नॉट फॉर 3D बॉडीज़, इट इज़ ओनली फॉर द 2D बॉडीज़। अब इसके अंदर क्या कहता है, सपोज दिस इज माई 2D बॉडी, तो यहाँ पे इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो परपेंडिकुलर एक्सिस का, ठीक है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ये हो गया, ठीक है, अगर मैं इसको आई एक्स ले लूँ और ये परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया आई वाई, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, आई एक्स का पता है फॉर दिस बॉडी, लेमिनार बॉडी, और परपेंडिकुलर एक्सिस का सेम प्लेन में, उसी प्लेन में दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस जो इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है। तो मैं इसके परपेंडिकुलर, जो प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर मेरा इन्हीं दोनों एक्सिस, इन्हीं दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर कोई मेरा एक लाइन पास कर रही है, तो इसके अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ माई आई जेड, दैट इज़ नथिंग बट माई आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग कि आपका प्लेन में कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो, ये ले लो एंड ये ले लो, ठीक है, आपने ये ले लिया, इसके अबाउट ले लिया, तो दिस इज़ योर आई वन, और इस वाले ये प्लेन के अंदर ही दिस इज़ योर आई टू, ठीक है, आपने दो एक्सेस ले लिए और दोनों म्यूचुअली, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, और ये प्लेन के अंदर ही होने चाहिए। इन दोनों के अबाउट आपका आई वन और आई टू आ गया, और जो थर्ड एक्सिस होगा दैट इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और जो कि परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, ठीक है। जो थर्ड एक्सिस जो होगा, थर्ड एक्सिस पासिंग थ्रू इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, ठीक है, ये तीनों कॉन्करेंट होंगे, और दूसरा जो होगा ये जो एक्सिस होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन जिसके अंदर ये दोनों अलाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला होगा। तो ये इसका जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ आई थ्री, दैट इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। सपोज दिस इज माई बॉडी, ठीक है, और आई एम फाइंडिंग आउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सपोज दिस इज माई डी एम मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी दिस डी एम इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ माई डी आई। अब मैं आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, दिस आर स्क्वायर इज नथिंग बट योर दिस डिस्टेंस, दिस आर इज़ वट योर, आर इज़ योर इस वाले एक्सिस से ए डिस्टेंस और इस वाले एक्सिस से बी डिस्टेंस, ठीक है। तो आप आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज़ नथिंग बट योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप आर स्क्वायर को ये लिख दो, ठीक है, यू चेंज दिस आर स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डी एम इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया आपका, डी एम इंटू ए स्क्वायर, ये इससे परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है। सेम वे डी एम इंटू बी स्क्वायर क्या हो गया, स्मॉल डी एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, ठीक है, तो आपने ये कर दिया, तो ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि मेरे प्लेन वाले आ गए ये, ठीक है, डी एम इंटू बी स्क्वायर, डी एम इंटू ए स्क्वायर, आई वन आई टू, एंड दैट इज इक्वल टू आई थ्री। सो दैट इज़ वट वी हैव सीन, ठीक है। सो इसके अंदर ये याद रखना, जो थर्ड पॉइंट होगा दैट शुड बी इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोथ द एक्सिस, एंड वी कैन यूज इट ओनली इन द 2D बॉडीज, ठीक है। सो जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, दिस क्वेश्चन वाज देयर, तो हमने वी हैव फाइंड आउट फ्रॉम हेयर, ठीक है, हमने यहाँ से देखा था, ये हमने इस वाले एक्सिस के अबाउट निकाला था, तो हम ये वाले एक्सिस के अबाउट अगर हमारे को निकालना हो तो वी कैन फाइंड इट आउट, देयर इज़ अनदर वे। चलो अब आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे ये वाला, वी कैन सी इट लेटर ऑन। तो इसके हमारा, चलो हमने जैसे हमने ये निकाल लिया ना यहाँ पे, तो सेम वे इसके अबाउट भी सेम मेरा मास सिमेट्रिक है इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो ये दोनों मेरे सेम होंगे, ये वाला और ये वाले के अबाउट, इसके अबाउट और इसके अबाउट रोटेशन मेरा सेम होगा, तो ये दोनों मेरा सेम प्लेन में परपेंडिकुलर है, और जो मेरा इसके परपेंडिकुलर आई जेड आएगा, दिस इज़ माई जेड एक्सिस, जो मेरा ये परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन है, तो ये मैं आई जेड क्या लिख सकता हूँ, दैट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ माई ये जो मैंने निकाला है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो मेरा जो z आएगा, z एक्सिस के अबाउट जो मेरा सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, जो मैंने अभी निकाला है। तो इस तरीके से भी यू कैन यूज़ द थ्योरम, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द डायमीटर, ठीक है। हमने अभी जो हमने एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए वी हैव सीन इट, उसके वी हैव सीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने निकाला था एक्सिस से पास करते हुए फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ सिमेट्री से पास कर रहा था, तो हमने देखा था जो मेरा डिस्क का था उसका ये वाला था मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने जो निकाला था आई जेड के अबाउट, दैट केम आउट टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो आई जेड होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, जो डिस्क के अंदर ये हो गया मेरा आई एक्स एस और आई ये मेरा वाई हो गया, तो आई जेड जो होगा दैट इज़ नथिंग बट आई एक्स प्लस आई वाई, तो आई एक्स और आई वाई के अबाउट तो मेरा मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा सेम हो जाएगा, तो आई कैन राइट अराउंड 2 आई एक्स, और आई एक्स क्या है मेरा डायमीटर के थ्रू, तो मेरा आई एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 टाइम्स ऑफ आई जेड, और आई जेड क्या था मेरा एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज़ माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट माई डायमेट्रिक एक्सिस। अब
अब मेरे को नेक्स्ट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर रिंग, ठीक है, रिंग का निकालना है। रिंग का भी हमारा सेम वैसे होगा, इसके अबाउट हमारा क्या था mr²। अब mr² आपका ये हो गया z की, ठीक है। अब आपको एक्सेस, ये वाला एक्सेस चाहिए जो मैं आपके प्लेन में है, रिंग के प्लेन में, तो दैट इज़ योर ix, और दोनों सेम होंगे, प्लस iy, ये दोनों सेम होंगे, बोथ आर सेम बिकॉज इन दोनों के एक्सेस के अबाउट आपका मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों सेम होंगे आपके। तो आपने वही कर दिया, iz आगे, iz/2 हो जाएगा आपका ix, तो mr²/2 इज़ द आंसर फॉर दिस रिंग, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारा क्या कहती है कि इट कैन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट कैन बी अप्लाइड टू एनी बॉडी, 2D 3D दोनों बॉडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या कहती है हमारी, सपोज दिस इज़ माई बॉडी और मेरे को इसका किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। सपोज दिस इज़ माई दिस एक्सिस, ठीक है, इसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर मेरे को इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, दिस इज़ माई सेंटर ऑफ मास, इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I1 है और मेरे को ये पता है, तो आई कैन राइट इट डाउन, इसके अबाउट जो होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस, ये जो मैं एक्सिस है दैट इज़ पैरेलल टू माई सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से, तो आई कैन राइट इट डाउन दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दिस इज dm × d², ठीक है। तो दैट इज़ हाउ आई कैन राइट इट डाउन, ठीक है। सो विल सॉल्व इट, विल डू द डेरिवेशन एंड विल सी सम एग्जांपल्स ऑन टू इट, देन विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमारा यही कह रहा है कि अगर मेरे को आई अबाउट ए एक्सिस, किसी ये ए इस एक्सिस के अबाउट निकालने हैं, सो फर्स्ट यू विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता होगा, तो आई जस्ट टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, फ्रॉम देयर आई जस्ट एड अप द डिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ठीक है, इसके जो पैरेलल डिस्टेंस है, ठीक है। सो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O1 O2 एक्सिस, ठीक है, O1 O2। सो सपोज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I, तो दिस dm मास इज देयर, तो इस dm मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ नथिंग बट dm × r'²। अब r'² को आप क्या लिख सकते हो, सपोज ये यहाँ से दिस माई सेंटर ऑफ मास विच इज़ ओरिजिन, ठीक है, ये यहाँ से ये हो गया x और ये हो गया y, ये आपका x हो गया, दिस इज़ योर x, और ये टोटल यहाँ से हो गया, यहाँ से यहाँ तक y हो गया y, तो जो dm हो गया दैट इज़ xy डिस्टेंस पे, ठीक है। एंड दिस, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये दिस सेकेंड, ये जिसके अबाउट निकालना है, और ये जो सेंटर के अबाउट जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज़ योर a एंड दिस इज़ योर b, ठीक है, जो आपका जिसके अबाउट आपको निकालना है। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इट इज़ एट ए डिस्टेंस a, ठीक है, और इसका जो ये वाला कोऑर्डिनेट है दैट इज़, इसका जो कोऑर्डिनेट है यू कैन टेक इट इज़ a, b है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट a, b है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो आपको a, b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। सो a, b के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, सो इट इज़ नथिंग बट ये r डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, सो दिस इज़ योर, इसका x, सो इसका जो होगा x, ये टोटल मेरा x है, इसमें से मैं a माइनस कर दूंगा, आई विल गेट x माइनस a दिस, सेम वे ये मेरा टोटल y है, इसमें से मैं ये b माइनस कर दूंगा, तो आई विल गेट y माइनस b। तो मेरा जो ये आ जाएगा dm × r'² जो होगा, तो यहाँ r' कितना आ जाएगा मेरा, x माइनस a का होल स्क्वायर इन प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा आ जाएगा। अब इसको मैं ओपन अप करूँगा, आई जस्ट ओपन इट अप इन दो, तो मेरा ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओपन इट अप, x² प्लस एक यहाँ पे आएगा x² प्लस a² माइनस 2x × a, ठीक है, सेम वे y² प्लस b² माइनस 2yb, ठीक है। हमने इसको सम x² प्लस y² वाली टर्म को समेट कर दिया इंटू dm, सेम वे a² और b² वाली टर्म को समेट कर दिया विद द dm। नाउ मेरे पास ये जो दो टर्म आई है x जो मेरी आएगी 2x × a × dm, ठीक है, ये टर्म आएगी माइनस 2yb × dm। तो ये जो मेरी टर्म है, तो ये मेरा बता रहा है इट इज़ नथिंग बट मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, x × dm इज़ नथिंग बट, हमने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में पढ़ा था, दिस इज नथिंग बट द मोमेंट अबाउट माई सेंटर ऑफ मास। और जो मेरा सेंटर ऑफ मास है, इफ़ वी टेक इट इज़ एट अ 0 कोऑर्डिनेट, ठीक है, सो दिस वैल्यू विल बी 0 एंड दिस वैल्यू, ये मेरा x कोऑर्डिनेट बता रहा है सेंटर ऑफ मास का, ये मेरा y कोऑर्डिनेट बता रहा है सेंटर ऑफ मास का, विच इज़ बोथ 0, ठीक है। आई कैन पुट दिस वैल्यू 0 एंड दिस इज 0, ये दोनों 0 हो गए। अब जो बचा मेरा ये x² प्लस y² क्या है आपका, सो x² प्लस y² इज योर सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका ये इसका, ठीक है, dm का अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका
बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट इफ दिस इज आर क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, दिस इज एक्स और वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम क्या हो जाएगा आपका, दिस इज सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस ये कितना हो जाएगा डी एम इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये, तो ये कितना हो जाएगा एम इंटू डी एम इंटू दिस डी स्क्वायर, डी एम इंटू डी स्क्वायर। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे डी एम को तो आपका टोटल मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा एम इंटू डी स्क्वायर। सेम वे अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी एक्सेस पैरेलल टू माई सेंटर ऑफ मास दैट इज आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस डी है फ्रॉम माई सेंटर ऑफ मास से पैरेलल जो भी एक्सेस के अबाउट निकालना है मेरे को, ठीक है। सो दिस कैन बी अप्लाई टू एनी बॉडी, 2D 3D बॉडीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो डिस्क है मेरा, तो मेरे को डिस्क के एक तो डिस्क में ये टॉप व्यू देख रहा हूँ डिस्क का, तो इसके मेरे को टेंजेंशियली निकालना है, और दूसरा मेरा ये फ्रंट व्यू है डिस्क का इस तरीके से, तो इसके मेरे को ये इस तरीके से फ्रंट व्यू है, और इसके भी मेरे को टेंजेंशियली निकालना है मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे तो मेरा सपोज मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ माई डिस्क, जो कि मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो कि मेरा सपोज दिस एक्सिस इज कमिंग आउट, ठीक है। इसके अबाउट जो एक्सिस है विच इज एक्सिस इज कमिंग आउट, सपोज दिस इज माई वाई, दिस माई एक्स, और जेड एक्सिस हो गया जो मेरा स्क्रीन के बाहर आ रहा है, ठीक है, दैट इज माई जेड एक्सिस। तो मेरे को आई जेड जो होता है मेरा दैट इज आई नो अबाउट द डिस्क इज एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और आई एक्स कितना हो जाता है मेरा, वी हैव सीन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब ये मेरे को ये वाला पता लग गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है, इट इज़ गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये मेरे को आई वाई वाई पता लग गया, वाई डैश पता लग गया, दैट इज़ नथिंग बट एम आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब मैंने इसको पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर, हाउ मच इज़ द पैरेलल शिफ्ट आर, तो मेरे को ये पता है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो आई जस्ट डू इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। इसके अबाउट मेरे को डिस्क का सेंटर ऑफ मास इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया, ठीक है, दैट इज़ 5/4 एम आर स्क्वायर। इसके अबाउट निकालते हैं, तो मेरे को इसके अबाउट मेरे को पता है दैट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर वाला तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। अब मेरे को इसको बस पैरेलली शिफ्ट करना है, प्लस इसको पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये हो गया, पैरेलली शिफ्ट कितना करना है एम आर स्क्वायर, तो आई कैन राइट इट डाउन 3 एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। सो दैट इज द आंसर है, राइट। सो विल सी द रेडियस ऑफ जायरेशन देख लेते हैं, और ये मास डिस्ट्रीब्यूशन वाला देख लेते हैं, रेस्ट वी विल सी इट इन द, चलो देख लेते हैं यार, विल सी द लेक्चर, आई थिंक इट विल टेक हाफ एन आवर और सो, विल सी द लेक्चर, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन का। सो रेडियस ऑफ जायरेशन मैंने बताया था, सपोज दिस इज माई बॉडी। अब इस बॉडी को क्या किया मैंने, आई हैव जस्ट कंसनट्रेटेड दिस बॉडी एट 1 पॉइंट, और जिसका उस सपोज दिस बॉडी इज़ नाउ कंसनट्रेटेड एट 1 पॉइंट, और उस पॉइंट का जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दैट कंसनट्रेटेड मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल बॉडी, ठीक है। सो नाउ दिस होल बॉडी आई हैव कंसनट्रेटेड टू दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट मेरा कितनी दूर रखा हुआ है, दैट इज व्हाट माई के, दैट इज व्हाट वी कॉल द रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट मास हो गया इस पूरी मास का कंसनट्रेट करके, एंड इट इज़ हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम के स्क्वायर, इट इज़ हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, इट इज़ हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी। सो जो के है मेरा, ये डिस्टेंस है, दैट इज़ माई मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है मेरा, सेम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। यहाँ से जो मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन आता है दैट इज नथिंग बट, तो रेडियस ऑफ जायरेशन आपको पता था आपका जो टोटल मास है वो किस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड रहेगा ताकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, ठीक है। सो इट इज़, यू कैन से इट इज़ काइंड ऑफ एनालॉग ऑफ योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। वहाँ पे मास का हम लोग लेते थे, यहाँ पे रोटेशनल सेंटर ऑफ मास का रोटेशनल एनालॉग है काइंड ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन ना, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दैट इज़ रूट आई बाई एम, ठीक है, दैट इज़ योर रेडियस ऑफ जायरेशन रूट आई बाई एम। अब इसको हम लोग देखें, डिस्क का कितना हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, एम से एम कैंसिल, तो आपका रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया आर बाई रूट 2। सेम वे स्फेयर का हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो रूट 2/√5 इंटू आर, सेम वे हॉलो स्फेयर का आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली विल यूज़ इट इन सम कॉन्सेप्ट, हम लोग अगर बस रोटेशनल बॉडी लेके चल रहे हैं, लेटर ऑन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो विल कंसिडर इट इन टर्म्स ऑफ के, ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन लेके सॉल्व करते हैं, ताकि इन द एंड वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल सकते हैं हम लोग, डिस्क, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, तो इन सब का डाल के वी कैन कंपेयर द रिजल्ट्स, ठीक है। So for the mathematical purpose only it is quite helpful, radius of gyration, ठीक है। अब देखते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देखा कि सपोज दिस डिस्क इज़ देयर
ठीक है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्या होता है mr²/2, ठीक है। अब मैं यही सारी डिस्क जो हैं इफ़ आई ज्वाइन मल्टीपल डिस्क, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल डिस्क ज्वाइन कर दूँ, जो कि हमने पहले अभी देखा था ना, मल्टीपल डिस्क ऐसे ज्वाइन कर दी मैंने। और इन सारी डिस्क का भी अगर मैंने मास ले लिया, इन सब का भी जो सारी डिस्क का मतलब सपोज ये सारी डिस्क का इनका भी मास है मैं, तो ये भी मेरा जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑल्सो सेम एज दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन। सो वी कैन राइट इट डाउन कि जो मेरा ये सिलेंडर का भी जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट mr²/2 ही आएगा इसका भी, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे ना, अगर ये डिस्टेंस ले लूँ कोई मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, यहाँ पे भी मेरा मास सेम ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सेम मैं यहाँ पे भी देखूँ तो मेरा मास जो है मेरा इस पूरी लाइन पे जो आर से लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज सेम मास डिस्ट्रीब्यूटेड। बिकॉज अगर मैं देखूँ ये पूरी लाइन देखूँ, ये वाली एट ए डिस्टेंस एट दिस आर्ट, सो इफ़ यू टेक दिस लाइन, ठीक है, ये लाइन मेरी यहाँ से ये आर डिस्टेंस दूर है, तो इस पूरे आर पे जो डिस्टेंस पे दूर है, ये सारा का सारा मास जो होगा ये मेरा दैट विल इक्वल टू ये वाला मास जो होगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल मास मेरा सेम है ना। सो यहाँ पे जो मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक द मास डिस्ट्रीब्यूशन हेयर। तो सेम वे मैं रिंग को भी एक्सटेंड कर सकता हूँ हॉलो सिलेंडर की तरह, ठीक है। तो रिंग और हॉलो सिलेंडर का भी हेयर वी आर गेटिंग mr²। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने, सो यहाँ पे डिस्क का है, यू जस्ट इंक्रीज द थिकनेस, यहाँ पे बस ये याद रखना ये मास इज़ नॉट चेंजिंग, ये मास और ये मास दोनों सेम है, ठीक है। सो मास अगर इसका मास विल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास, तो यहाँ पे अपने बिकॉज मास जो है आपका टोटल मास अभी भी यहाँ पे सेम रहा है, और ये यही पूरा का पूरा मास इट इज़ अगेन डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज जो मास देखा जाता है ना विच इज़ टेकन फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के सेंटर से आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में भी सेम है और इस केस में भी सेम है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी आर हैविंग द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन आपका सेम है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, पूरा का पूरा मास आपका यहीं पे कंसंट्रेटेड है इसी जगह पे। सेम वे आपका हॉलो स्फीयर देखूंगा, तो हॉलो स्फीयर में भी आप पूरा का पूरा रिंग आप ऐड, तो इन सारे रिंग से ही बन के बनी है ना ये वाली भी, ठीक है। अगर मैं 10 रिंग ले लूँ और हर एक रिंग का मास m/10 ले लूँ, m/10 हर एक रिंग का मास m/10 ले लूँ और 10 रिंग को इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। 10 रिंग को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो मेरा ये टोटल मास तो m ही हो गया, ठीक है। और सपोज़ ये मेरी एक रिंग डिस्क हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, 4 हो गई, 4 डिस्क का लेकर चलते हैं। पहले था मेरा एक डिस्क था, उसका मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता था एक डिस्क का mr²/2। अब मैंने क्या किया, मैंने 4 डिस्क ले ली, ठीक है, और 4 डिस्क को इस तरीके से रख दिया और इसका मास हो गया m/4 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 और m/4। अब मेरे को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इट इज़ लाइक जैसे मैंने एक के ऊपर एक रख दिया तो इट इज़ लाइक अ सिलेंडर की तरह बन गया ना, और इसका टोटल मास कितना है m। अब मैं देखूँ ये डिस्टेंस, सपोज इफ आई टेक दिस डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में r पे व्हाट इज़ माय मास कंसंट्रेटेड, इसका कुछ एक मास आएगा, 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 टोटल 4 × dm आएगा, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ dm/4 आएगा, बिकॉज 4 × dm/4 आएगा, इस कैंसिल, तो dm मास टोटल आएगा। सेम वे अगर मैं ये वाला डिस्टेंस यहाँ से r डिस्टेंस पे ये dm कंसिडर करूँ, ठीक है, तो सेम वे मेरा यहाँ पे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ dm हेयर ऑल्सो dm, ठीक है। बस यहाँ पे मास जो है मेरा इस तरीके से भी स्प्रेड हो गया। अभी तक मेरा मास यहाँ पे जो मेरा मास अगर मेरा एक्सिस से पैरेलली अगर मैं स्प्रेड कर दूँ, यही सपोज मेरा मास यहाँ पे इफ़ दिस मास आई एम हैविंग हेयर 100 kg, ठीक है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज़ नथिंग बट 100 × r², ये वाला डिस्टेंस। अब मैंने मास यहाँ पे क्या किया ना, ये वाले मास को मैंने आई जस्ट शिफ्टेड लाइक दिस 10 मासेस में ऐसे रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और सबका मास मेरा 10 kg है और सारे मेरे r डिस्टेंस पे हैं, ऑल आर एट r डिस्टेंस, ठीक है, सारे मेरे r डिस्टेंस पे। तो इसका भी जो मेरा टोटल कितना होगा दैट इज़ नथिंग बट 100 × r², बिकॉज जो मेरा मास जो है ये टोटल r डिस्टेंस पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है 100 ओनली, तो 100 × r²। तो यही सारा एक्सटेंशन हमने ये इन दोनों पे किया है, रिंग पे भी इस पे भी, और हम सेम एक्सटेंशन अब इस पे फ्रॉम द रॉड वी आर मेकिंग द लेमिनार, ठीक है। अब रॉड पे भी अगर मैं सिंपल इफ आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस रॉड एंड इफ आई एम गोइंग टू ऐड द रॉड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मैंने और रॉड्स को ऐड कर दिया इधर, ठीक है, और रॉड्स को ऐड कर दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा मेरा, जो मेरा पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, पहले भी तो मेरा मास इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, सो दैट इज़ ml²/12। और नाउ इसके अंदर सपोज इफ यू आर हैविंग दिस, सो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये z हो गया। तो हमने देखा था i z के अबाउट अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो m
एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। और सेम वे अगर मैं आई वाई के अबाउट रोटेट कर रहा हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो एम एल स्क्वायर बाय 12, और आई एक्स के अबाउट होता है 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट एडिंग अप, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम एडिंग अप माई प्लेट्स इन टुवर्ड्स आई वाई के डायरेक्शन में मैंने प्लेट्स ऐड कर दी, 3 इधर प्लेट्स ऐसे ऐड कर दी, ठीक है। तो मेरी जो अब वाई के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, टोटल मास अभी भी मेरा एम है, तो वाई के अबाउट तो मेरा टोटल मास मेरा वाई के अबाउट तो अभी भी मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही रहेगा, क्योंकि मेरा जो मास है सारी रॉड्स का, जो मैंने 6 रॉड ऐड करी है, उन टोटल मास उसका भी एम ही है, ठीक है। जो टोटल मास उसका भी एम ही है, तो वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना रहेगा, दैट इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाय 12। अब एक्स के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस माई मास इज बीन एडेड हेयर, ये वाला मास ऐड किया है ना, तो यहाँ पे मेरा एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ये वाले जो मेरे मासेस हैं, तो ये वाली लेंथ जो आएगी ये वाली, तो सपोज दिस लेंथ इज एडेड इज आई एक्स के अबाउट आ जाएगा मेरा एम बी स्क्वायर बाई 12। अगर ये मेरी लेंथ ये लेंथ ये मेरी एल है, और ये वाली जो सपोज मेरे दिस इज़ माई बी, ठीक है। तो मैंने छोटी छोटी जितनी भी मैंने रॉड लगाई है उन सबको ऐड अप करके मेरा बी आ गया, तो ये मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12, और जो जेड आएगा वी कैन अप्लाई द पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जेड आएगा मेरा एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। सो दैट इज़ माई आंसर फॉर द जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने किया कि हमने रॉड को जस्ट एक्सटेंड किया वाई डायरेक्शन में, ऐड अप किया रॉड को, तो इसकी डायरेक्शन में एम एल स्क्वायर बाय 12 रह गया। अब यहाँ पे जो वाई के अबाउट आएगा, पहले तो मेरा ये डिस्टेंस मेरा बिल्कुल भी, मेरा यहाँ पे जो मास था बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेटेड था, मेरा मास स्प्रेड ओवर ये हो गया, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग दिस मास, तो ये कितना हो जाएगा मेरा एम बी स्क्वायर बाय 12, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा था ना, इसके अगर मैं ये सेम लाइक दिस है ना, अगर मैं इस एंगल से देखूँ तो ये वाला जो एक्सिस है इट इज़ लाइक दिस ओनली, और ये वाला और ये वाला सेम है मेरा, तो इसके ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना देखते हैं, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो जो एल जो होता था दिस इज़ माई एल। तो सेम वे अगर मैं इसके अबाउट देखूँ नाउ माई मास इज लाइक स्प्रेडेड लाइक दिस, तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 12, और इसके अबाउट कितना हो जाएगा, सपोज दिस इज़ माई लेंथ एल, तो एम एल स्क्वायर बाय 12, और ये मेरे दोनों परपेंडिकुलर एक पॉइंट से पास ऑन कर रहे हैं, तो मेरा सेंटर के अबाउट कितना आ जाएगा, आई जेड कितना आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई। सो हमारा आई एक्स और आई वाई हमने निकाल लिया, सो वी कैन गेट के, ठीक है। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट का आपका आ जाएगा, राइट। सो आपको अगर सपोज इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट, अभी हमने इस पॉइंट के अबाउट निकाला है, अब अगर आपको एक वर्टेक्स के अबाउट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये वाला पता है, आप इसको पैरेलली शिफ्ट कर दो इधर, तो ये वाली की कितनी हो जाएगी, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस ये कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 4, ठीक है। एल बाय 2 है ना ये वाली डिस्टेंस, दिस इज एल बाय 2 है, तो ये एल बाय 2 का कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ पे 12 दैट इज एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर बाय 3, तो मेरा इस वाले एक्सिस के अबाउट आ गया मेरा एम एल स्क्वायर बाय 3। सेम वे मेरा इस वाले एक्सिस के अबाउट आ जाएगा एम बी स्क्वायर बाय 3। अब नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपका एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 3, दैट इज़ योर इस वाले आई, सपोज दिस पॉइंट इज ए, तो आई ए आ जाएगा आपका ये, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैन बी यूज्ड। तो हमने इसी एग्जांपल में इसी तरीके से यूज़ करी हुई है पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट, आपने I11 आपको पता है, सपोज दिस इज स्क्वायर, I11 कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12, दिस लेंथ इज एल। I33 कितना हो जाएगा, 33 इज दिस, सो हेयर ऑल्सो इट इज एल लेंथ का है, तो एम एल स्क्वायर बाय 12। सेंटर के अबाउट आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा I11 प्लस I13, ठीक है। तो ये आपका ये आ जाएगा जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, इस ये वाला जो इस पॉइंट के अबाउट जो मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस जो प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो दैट इज IOZ ले लो आप, सो दैट इज़ योर I11 प्लस I12। ये I11 और I12 जो होगा दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू योर I22 प्लस I24, ठीक है। ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर मेरे को इसका निकालना है, सपोज यू हैव टू फाइंड आउट I22, तो वन वे इज़ टू डू द लेमिनार वे, ठीक है। इसका आपको लेमिनार का पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो आप एम दिस डिस्टेंस h स्क्वायर बाय 6 कर दो। और दूसरा वे क्या है, आपको पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाने का, आपको यू नो दिस वन, आपको IOZ पता लग गया ये, ठीक है। ये परपेंडिकुलर वाला जो है IOZ आ गया आपका फ्रॉम योर दिस, ठीक है। I11 से 33 से आपने IOZ निकाल दिया। नाउ योर IOZ इज नथिंग बट इक्वल टू I44 प्लस I22 परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बिकॉज इस पॉइंट से तो ये दोनों
प्लेन के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, और ये वाला इस शुड बी इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे ये दोनों मेरे इक्वल हैं बिकॉज इन दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, तो 2 टाइम्स ऑफ I22 इज इक्वल टू आई ओ जेड, और आई ओ जेड मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, आई जस्ट पुट द वैल्यू। आई ओ जेड कितना था, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, तो दैट इज़ नथिंग बट एम एल स्क्वायर बाई 6 बाई 2, दैट इज इक्वल टू I22, इसको नीचे ले जाओगे तो I22 भी आ जाएगा मेरा एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन यूज़ दीज थिंग्स, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा कि इफ वी आर रिमूविंग द मास, ठीक है। ये और देख लेते हैं, एंड देन ये वाले कॉन्सेप्ट विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर ना, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बिकॉज द टाइम इज ऑलमोस्ट 1:20, तो विल सी दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं विच इज़ आर जिसमें हम लोग मास रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, पहले ये डिस्क थी, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से ये वाला मास रिमूव कर दिया, ये हटा दिया। अब मेरे को ये वाले पोर्शन का, मेरे को आई हैव टू टेल, ये वाला जो मेरा पोर्शन बन रहा है इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट माई दिस एक्सिस, ये ओ के अबाउट मेरे को इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ये वाले का, ठीक है, इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, राइट। और मेरे को क्या दे रखा है कि इसका मेरे को मास दे रखा है ये वाले का, ठीक है, जो ग्रीन पोर्शन है इसका मेरे को मास दे रखा है एम। आई हैव टू फाइंड आउट द मास ऑफ दिस कंप्लीट वन, इसका m1 हो गया, और इसका छोटी वाली डिस्क का m2, ये दोनों मासेस निकालने हैं, और फिर मेरे को इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस वाले पोर्शन का, इसका अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, ठीक है। सो नाउ मेरे को जो ये वाली शीट का जो मेरे को मास दे रखा है, वी कैन अप्लाई द सरफेस डेंसिटी लगा सकते हैं, सरफेस मास डेंसिटी। तो इसका सरफेस मास डेंसिटी लगाते हैं तो माई सिग्मा विल बी सेम फॉर ऑल, तो दैट इज़ इसका मास कितना हो गया m डिवाइडेड बाय इसका एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज़ m पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। इससे ये मेरी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी मेरी 4/3 m बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दैट इज़ माई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम, चाहे आप छोटे वाले किसी भी पार्ट के लिए आप निकालो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी सेम। सिग्मा आपका आ गया 4/3 m डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब इसको बड़े वाले के लिए अगर मेरे को मास निकालना है, दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम वे दिस इज m1, सेम वे मेरे को m2 निकालना है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इससे मेरे m1 m2 आ जाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया। m1 आ गया पाई सिग्मा इंटू दिस, इसको किया तो मेरा ये आ गया पाई यहाँ से 4m/3, जो कि मेरा m1 आ गया, m2 आ गया मेरा m/3, ठीक है। यहाँ से मेरे m1 m2 आ गए। अब मेरे को क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट IZZ, ठीक है। IZZ मतलब प्लेन के बाहर आ रहा है मेरा, ठीक है, इट इज़ कमिंग आउट ऑफ प्लेन, IZZ चाहिए अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो मैं क्या करूँगा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकालूंगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये बड़े वाले जो मेरी डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो गया, m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा m1 के अबाउट, m1 के लिए जो IZZ है, ठीक है। अब दूसरा मैं निकालूंगा बिकॉज ऑफ m2, m2 अलॉन्ग ZZ निकालना आपने, ठीक है। अभी क्या है आपके पास, अगर आप इसका निकालोगे डिस्क का, इसका आएगा इसके अबाउट O डैश के अबाउट आएगा m आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है। ये आ गया आपका इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। नाउ यू हैव टू ऐड इट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आपको यहाँ के अबाउट, यहाँ के इसके अबाउट निकालना है इसका, ठीक है, इस डिस्क के एज के अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट निकालना है। तो आपने क्या किया, पहले इसके अबाउट निकाला, सेंटर के अबाउट, दैट इज़ m आर स्क्वायर बाई 8, बिकॉज आर बाई आपने क्या किया यहाँ पे आर की जगह r/2 डालना, बस आपने आर की जगह r/2 को डाला, इसका स्क्वायर किया डिवाइड बाई 2, तो इससे आ जाएगा m आर स्क्वायर बाई 8 प्लस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया यहाँ से यहाँ तक का अपना m आर स्क्वायर बाई, सो m2 हो गई है m2 आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आपने, आपका आ गया 3m2 आर स्क्वायर बाई 8, ठीक है। यह आ गया आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, और आपको इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको दिस पॉइंट, तो व्हाट यू विल डू द I m1 ZZ माइनस ZZ ओके अबाउट I m2 ZZ ओके अबाउट, ठीक है। ये आपने माइनस कर देना है। तो ये आपका यहाँ पे m1 आर स्क्वायर बाई 2 था, ये आपका 3m2 आर स्क्वायर बाई 2 था। वैल्यू डाल दो m1 m2 की एंड यू सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। ठीक है, फिर ये वाला पोर्शन हम लोग विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। 4-5 क्वेश्चन से अगेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
तो विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी द टॉर्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे. तो उससे पहले वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट, राइट. ठीक है, फिर फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. वी हैव सीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने देखा, कॉन्सेप्ट देखा. इट इज़ रोटेशनल एनालॉग ऑफ अर लीनियर रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि मेरा रोटेशनल रेजिस्टेंस बताता है इन द बॉडी. ठीक है, तो इसका फिर हमने वी हैव सीन द एक्सटेंडेड बॉडीज़, वी हैव सीन मल्टीपल एक्सटेंडेड बॉडीज़, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा. फिर हमने देखी parallel axis and the perpendicular axis theorem to get the moment of inertia about any general axis. Then we have seen the radius of gyration and we have seen certain questions onto it. ठीक है, ठीक है, फिर ऑल राइट, विल मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू.